डियर ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल यूनिकिड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लिटिल यूनिकिड्स में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लिटिल यूनिकिड्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और अपने बच्चे का एडमिशन हमारे इस स्कूल में करवाया। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरा होने से बहुत बड़ी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, और स्कूल को लेकर मेरा सपना भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैंने हमेशा से एक ऐसे स्कूल का सपना देखा है जहाँ पर बच्चों को एक्सप्लोर करने का, रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट करने का भरपूर मौका मिले, जहाँ बच्चों की जिज्ञासा का कोई अंत ना हो, उनके क्वेश्चंस का कोई अंत ना हो, और कोई भी क्वेश्चन आए उनके सामने तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भरपूर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। उनके पास मेंटर्स हों, फैकल्टीज़ हों जिनसे वो क्वेश्चन कर सकें, जिनसे वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें। साइंस लैब्स हों, कंप्यूटर लैब्स हों, लेकिन वो लैब्स सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ना हो कि बच्चा जा रहा है सिलेबस के हिसाब से, वीक में एक बार साइंस लैब एहसान लगा कर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसा ना हो। जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आपके पास खुद को एक्सपैंड करने का, एक्सप्लोर करने का पूरा मौका हो। आज हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, वो क्यों आगे निकल गए? जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने रिसर्च को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया, हमें एक्सप्लॉइट किया, बट सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, उन्होंने इस लैंड को एक रिसर्च की लैंड माना। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस करी जो आज तक किसी ने नहीं करी थी। भारत की सबसे बड़ी सभ्यता, बिगेस्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो की खोज ब्रिटिशर्स ने करी। संस्कृत पर जितना अध्ययन हुआ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ब्रिटिशर्स ने किया। संस्कृत का कोरिलेशन बाकी अदर लैंग्वेजेस से क्या है, उसको ढूंढने में ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। यही डिफरेंस यूरोपियन कंट्रीज़ को हमसे आगे लेकर जाता है। दे वर ऑलवेज विलिंग टू डू रिसर्च, एक्सपेरिमेंट। जितने मैप्स ब्रिटिशर्स ने बनाए, जितने मैप्स यूरोपियंस ने बनाए, अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के, पूरा मिशन होता था उनका। बहुत लंबे टाइम तक वो मैप्स को बनाने में लगते थे कि कंट्रीज़ का पूरे रोड मैप्स, उनके बाउंड्री मैप्स, उनके रिवर मैप्स, सब कुछ तैयार करने में रहते थे। और ये डिफरेंस था बाकी इन्वेडर्स का और यूरोपियन इन्वेडर्स के बीच में। जितने भी मुग़ल इन्वेडर्स, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया, अपना कल्चर थोपा, ये कहा कि हमारा बेस्ट है और आप इसको फॉलो कर लो। यूरोपियंस ने कभी ये नहीं कहा हमारा बेस्ट है। दे वर ऑलवेज willing to find out some better alternatives. They were always willing to find out the answers to unsolved questions. ये डिफरेंस था। और जब हम इस हंट में लगे होते हैं, when we want to find out the answers to the unsolved questions, हम रिसर्च में जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटेशन हमें हेल्प करती है। वो ज़माना बीत गया है अब, जब किसी चीज़ का जवाब नहीं होता था तो टीचर्स, बड़े लोग कह दिया करते थे कि ज़्यादा सवाल नहीं किया करते, पूछा नहीं करते, बड़ों के आगे ज़बान नहीं लड़ाते। लेकिन वो ज़माना तो बीत गया है, लेकिन शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे बच्चों के जहन में आज भी वही कल्चर प्रिवेल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आर नॉट ओपन टू क्वेश्चंस इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द क्लासेस। उनको कहीं ना कहीं मन ही मन डर लगता है। दे डोंट वांट टू क्वेश्चन। उनको लगता है कि टीचर पता नहीं डांट ना दे, उनको लगता है यार पेरेंट्स कहीं डांट ना दे। अपनी क्वेस्ट को शांत मत कीजिए, अपनी क्वेस्ट को बढ़ाइए, क्वेश्चन कीजिए। ये मैं अपने सब स्टूडेंट से कहता हूँ। और हमने अपने स्कूल में भी कुछ ऐसा ही एक एनवायरनमेंट बनाया है जहाँ हम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड अपनी क्लैरिटी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट देते हैं, लॉजिक बेस्ड नॉलेज हम लोग देते हैं। किसी भी तरह की रोट मेमोराइजेशन या क्रैमिंग हम लोग नहीं करवाते हैं। इंस्टेड रेडियोसिनेशन पर काम होता है, जहाँ पर लर्निंग थ्रू लॉजिक्स होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं बाकी स्कूल से। फिर कह रहा हूँ, एक छोटी शुरुआत है, बट हमने बहुत आगे जाना है। हमारा विज़न बहुत लंबा है। अभी हम इस साल तो हमने, आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी क्लास KG तक के ही हमने एडमिशन्स पिकअप किए, क्योंकि हमें नहीं पता कि और स्कूल से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, उनको हम मैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट यस, नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग समथिंग हायर, एंड उससे अगले साल और भी आगे जाना है। दिस शुड बी अ मूवमेंट, द स्कूल शुड बी अ मूवमेंट, इट शुड बी अ रेवोल्यूशन वन डे। एंड सेकेंडली, द स्कूल नीड नॉट टू बी अ रेवोल्यूशन, द स्टाइल ऑफ एजुकेशन
शुड बी अ रेवोल्यूशन वन डे। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।